मैं हूं मनीषा कौशिक। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड सुपर डिलीशियस केक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज के इस वीडियो में मैंने केक का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कंप्लीट केक के 7 स्टेप्स को एक ही वीडियो में कवर किया है। जो हमारे 7 स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले तो हम घर के सामान से ही केक का बेस बनाएंगे और दूसरा हम बटर पेपर भी घर पर बनाएंगे, शुगर सिरप और गनाश बनाएंगे। इसके बाद हम क्रीम बीट करेंगे, आइसिंग करेंगे और कंप्लीट केक को डेकोरेट करेंगे। ये सब देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज जो हम केक बनाएंगे वो गेहूं के आटे से बनाएंगे। अक्सर हम मैदा से भी केक बनाते हैं, लेकिन घर में हम नॉर्मली खाने के लिए जब केक बनाएं तो आटे से ही बनाएं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैदा के कंपैरिजन में आटा ज़्यादा हेल्दी होता है। आज जो हम केक बेस है वो गेहूं के आटे से बनाएंगे और साथ में हम आइसिंग भी करेंगे। तो अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मोटे तले वाली एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है और इसे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट पे रखा है और गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है। हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और बाउल हमने बिल्कुल सूखा लिया है। हम केक बनाने के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल करेंगे वो सब सूखे होने चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये कप लिया है और इस कप को अगर ग्राम में नापा जाए तो ये कप 100 ग्राम का है। आज जो हम केक बनाएंगे वो गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो अब हम इसमें आटा डालना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमें इसी तरीके से कप के अंदर आटा डालना है, हमें इसे बिल्कुल भी चम्मच से दबाना नहीं है। तो इसी तरह से हमें इसकी किनारियों को फुल करते हुए इसमें आटा भर लेना है। वैसे तो ये कप 100 ग्राम का है, लेकिन जब हम इसमें इस तरह से आटा डालते हैं तो लगभग 120 ग्राम के आसपास इसमें आटा आ जाता है। तो ये हमने दूसरा कप भी इसमें डाल दिया है। अगर आप 1 कप से बनाना चाहें तो 1 कप का भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर। तो ये मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है, इसको मैंने लेवल करके ले लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो घर में जो छोटी नाश्ते वाली चम्मच है उसी से आप मेजर कर लें। अब हम जो केक बना रहे हैं वो 2 कप आटे से बना रहे हैं, तो हम इसमें बेकिंग पाउडर 2 चम्मच डालेंगे। अब बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है। तो अब ये बेकिंग सोडा भी हाफ टी स्पून हम इसमें 2 बार डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह इनो भी डाल सकते हैं। तो आज जो हम केक बनाएंगे वो गेहूं के आटे का हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। तो ये मैं इसमें 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो कोको पाउडर लिया है वो मैंने कैडबरी का लिया है, और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी जब भी आप चॉकलेट केक बनाएं तो कैडबरी का कोको पाउडर यूज करें, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसे छानेंगे। तो इसे छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है और ये बाउल के अंदर मैंने एक छलनी भी ली है। अब इस छलनी के अंदर हम सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसे छान लेंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा पार्टिकल हैं वो भी बाहर निकल जाएं। तो हमने इसे चम्मच से रब करते हुए अच्छे से छान लिया है और ये छानने के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। इसे निकालने के बाद हम इसे किचन काउंटर पे ही थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर अब हम डालेंगे दूध। तो ये मैंने पौना कप दूध लिया है। अब ये भी मैं 2 बार डालूंगी, पौना कप मैंने 2 बार डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। तो ये मैंने 3/4 कप शुगर पाउडर लिया है, इसे भी मैं 2 बार डालूंगी। अगर आपके पास शुगर का पाउडर नहीं है तो आप चीनी को पीस कर भी उसका पाउडर बना सकते हैं, या फिर जो देसी खांड आती है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। अब शुगर पाउडर डालने के बाद हम इसमें 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर डालने से हमारे जो दूध का टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी टेक्सचर हो जाता है और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मैंने हैंड बीटर लिया है, हैंड बीटर की सहायता से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें 4 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। अगर आप 1 कप आटे से केक बनाना चाहें तो उसमें 2 बड़े चम्मच ही रिफाइंड तेल डालें।
तो अब हमने इसमें रिफाइंड तेल भी डाल लिया है। अब इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम बीटर की सहायता से इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है। पहले हम इसे एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते रहेंगे, फिर हम इसे बीच में से हिलाएंगे। इसी तरह से हम इसे फिर गोल गोल घुमाएंगे और बीच में से फिर से ऐसे हिलाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। इससे जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें दिखाई नहीं देगा। जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल भी ऊपर नज़र नहीं आना चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है चॉकलेट एसेंस। आज हम जो केक बना रहे हैं वो चॉकलेट का बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे चॉकलेट एसेंस यूज करेंगे। अगर आपके पास ये एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच एसेंस डाला है। अब इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने मिक्सर छान कर रखा था वो, और ये मिक्सर डालने के बाद हम इसे बीटर की सहायता से बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें इसी तरह से इसे मिक्स करना है। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। जब भी हम कोई केक बनाते हैं तो केक बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इस तरीके को आप ज़रूर से फॉलो करें। हम बीटर की सहायता से इसे क्रॉस करते हुए मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें बिल्कुल भी इसे मिक्स नहीं करना है। हमने इसे क्रॉस करते हुए जो हमारा बैटर है वो तैयार कर लिया है, लेकिन जो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। जो बैटर है वो हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। तो अब हम बैटर को पतला करने के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच दूध डालेंगे और दूध डालकर इसे क्रॉस करते हुए फिर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो गया है। अब मैंने यहाँ पे स्पैचुला लिया है। अब स्पैचुला की हेल्प से हम बैटर को कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। तो हम इसे इसी तरह से कट करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा हो गया कट एंड फोल्ड मेथड, आप देख ही रहे हैं वीडियो में। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसे बेक करने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा केक का कंटेनर है हम उसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी बटर पेपर नहीं है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे बटर पेपर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक वाइट कलर का पेपर। किसी भी कलर्ड पेपर का हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। केक कंटेनर का जो बेस है वो निकाल के मैंने कागज़ पे रख लिया है। अब हम इसे काट लेते हैं। तो ये हमारा बटर पेपर भी तैयार है। अब हम जो केक कंटेनर है उसके अंदर 2-3 बूंद ऑयल की डालेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। चारों तरफ से इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर लगाने के बाद 2-3 बूंद फिर से ऑयल की डालेंगे और इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ब्रश से मैंने इसे चारों तरफ से इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हमारा केक कंटेनर भी रेडी हो गया है केक बेक करने के लिए। इसके बाद जो हमने अपना बैटर बनाकर रखा था वो बैटर लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है ये वाइट कुकिंग विनेगर। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। अब हम अपने बैटर के अंदर 2 छोटे चम्मच ये विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से जो हमारा केक है वो बहुत ही अच्छा फूलता है और बहुत ही जालीदार बनता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब हम केक बेक करने के लिए कंटेनर में डालते हैं उससे जस्ट पहले हमें विनेगर डालना है। हमें विनेगर पहले से डाल के नहीं रखना है हमारे बैटर के अंदर। हम विनेगर डालने के बाद इसे वही कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे कंटेनर में डालेंगे। तो इस तरह से हम अपना जो बैटर है कंटेनर में डाल देंगे। अब मैंने सारा बैटर कंटेनर में निकाल लिया है। अभी निकालने के बाद हम इसे टैप करेंगे। तो इस तरह से हम इसे एक बार टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा एयर बबल होंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे। अब मैंने चाकू की सहायता से इसे बिना तली को टच किए हुए ऐसे गोल गोल करके घुमाया है, क्योंकि काफ़ी बार जब हम केक बेक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो ऐसा करने से हमारे केक के अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा। अब 10 मिनट पूरे हो गए हैं और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे ये स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप स्टैंड की जगह कटोरी रखें और कटोरी के ऊपर केक कंटेनर रख दें, तो भी हमारा केक आसानी से बेक हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो स्टैंड है वो रख दिया है।
और ये हमने कंटेनर भी रख दिया है। इसके बाद हम कढ़ाई को कवर करेंगे और जो गैस की फ्लेम है वो तो ऑलरेडी लो ही है और हमें गैस की फ्लेम लो ही रखनी है और 35 से 40 मिनट तक इसे बेक करना है। अब 40 मिनट पूरे हो गए हैं और हम इसका कवर हटा के इसे चेक करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा केक फूलकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हमारा केक बिल्कुल भी फटा भी नहीं है और बहुत ही अच्छा फूला है। अब हम इसे चाकू की हेल्प से चेक कर लेते हैं। तो हम एक चाकू लेंगे और केक में इस तरह से डालकर इसे चेक करेंगे। अगर हमारा चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है इसका मतलब हमारा केक बेक अच्छे से हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम इसे कंटेनर से बाहर निकालेंगे। अब जो हमारा केक है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कंटेनर से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसे साइड में से खोल लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और प्लेट के अंदर मैंने केक कंटेनर रख लिया है। इस तरह से हम इसे बाहर निकालेंगे। अब इसके नीचे जो प्लेट है इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये मैंने जो बेस प्लेट है इसे भी निकाल लिया है। अब किनारियों से हटाते हुए जो पेपर लगाया था इस पेपर को भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें निकालना है। बहुत ही आसानी से ये पेपर भी निकल जाएगा। तो अब जो हमने पेपर है वो भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा केक कितना जालीदार बना है। तो अब हमारा जो केक का बेस है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं। तो आइसिंग करने के लिए हमें इसे पहले लेयर में कट कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 3 लेयर में कट कर लिया है। सबसे पहली लेयर हमारी ये वाली है, उसके बाद ये वाली दूसरी लेयर है और ये है तीसरी लेयर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसिंग करने से पहले हम जो ये ऊपर का पार्ट है इसको हल्का हल्का हटा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे हटा लेंगे और इसे लेवल में कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लेवल हो गया है इसका। आइसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है ये व्हिप क्रीम। ये आपको किसी भी बेकरी शॉप पे या फिर किसी भी ग्रोसरी शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसे फ्रीजर में स्टोर करके रखा जाता है। जब हम इसे खरीदते हैं तो पूरा आइस इसके अंदर जमी हुई होती है। तो कभी भी हमें इससे ऐसे यूज नहीं करना है। जब भी हम आइसिंग करने की सोचते हैं तो हमें 10 घंटे पहले ही इसे फ्रीजर से निकालकर हमें डोर में रख लेना है। फ्रिज डोर में या फिर फ्रिज में कहीं भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं। क्रीम को बीट करने से पहले हमें ये याद रखना है कि हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए और मेल्टेड होनी चाहिए और क्रीम के अंदर कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि हम क्रीम बीट करने के लिए जो बर्तन ले रहे हैं उसमें किसी भी टाइप का कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और हमारी जो क्रीम है उसके अंदर भी एक भी पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए। ये क्वांटिटी में पूरा 1 kg का आता है, लेकिन 1 kg हमारा पूरा यूज नहीं होगा। हम इसका हाफ क्वांटिटी यूज करेंगे। क्रीम की हाफ क्वांटिटी को हमने किसी सूखे बर्तन में डाल लिया है। अब हम इसे बीट करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने मशीन ली है। इसे मैंने बिल्कुल स्लो स्पीड पे रखा है, मतलब इसको 1 पॉइंट पे रखा है। इसके अंदर 5 पॉइंट आते हैं। शुरुआत में हम इसे 1 स्पीड पर ही बीट करेंगे। उसके बाद 2 मिनट बाद हम इसी स्पीड बढ़ाएंगे। क्रीम ऑलरेडी मीठी ही होती है तो हमें इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपना मनपसंद एसेंस डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें, या फिर आप इसमें कोई कलर डालना चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं। अब जैसे जैसे हम क्रीम को बीट करते जाएंगे हमारी क्रीम भी फूलती जाएगी। जस्ट 2 मिनट बीट करके इसकी हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 पॉइंट पे रख दिया है। अब हम इसे फिर से बीट कर लेंगे। इसी तरह से हम इसे बीट करते रहेंगे और 2 मिनट होने के बाद हम इसकी स्पीड को फिर से हाई करेंगे, मतलब हम इसे 3 पॉइंट पे करके बीट करेंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाते हुए हम इसे बीट कर लेंगे। अब क्रीम बीट होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है। अब हमने इसकी स्पीड यहाँ पे फुल कर दी है। अब फुल स्पीड पे हम इसे बीट करेंगे। फुल स्पीड पे मैंने इसे ओनली 1 ही मिनट के लिए बीट किया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी क्रीम बीट हो गई है या नहीं। अब हम मशीन को ऊपर उठाएंगे और देखेंगे इसमें एक स्टिकी बीक बन रहा है या नहीं। तो जैसे ही हम मशीन को ऊपर उठा रहे हैं हमारी क्रीम नीचे गिर जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि क्रीम अच्छे से बीट नहीं हुई है। अब हम इसे फिर से बीट करेंगे। यहाँ पे जो मशीन मैं यूज कर रही हूँ ये फिलिप्स ब्रांड की है और 300 वाट की है। 5 नंबर तक इसकी स्पीड है और साथ में टर्बो का ऑप्शन भी है।
अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठंडी के मौसम में क्रीम को बीट करना बहुत ही आसान है, लेकिन गर्मी में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम जिस भी बर्तन में क्रीम बीट करेंगे उसके नीचे हम एक बड़ा बर्तन रखेंगे, या तो हम उसमें चिल्ड पानी डालेंगे या फिर हम इसमें आइस डालेंगे, तभी हमारी क्रीम बीट हो पाएगी। अब हमने 1 मिनट के लिए इसे फुल स्पीड पर फिर से बीट किया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी क्रीम बीट हुई है या नहीं। अब फिर से हम मशीन को ऊपर उठा के देखेंगे कि हमारी क्रीम नीचे गिर रही है या इसमें बीक बन रही है। तो इस तरह से हम मशीन को ऊपर उठाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो क्रीम है बीट हो चुकी है, क्योंकि इसमें एक स्टिकी बीक बन रही है। हमारी क्रीम भी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो हमारी क्रीम है वो बीट हो चुकी है, लेकिन मशीन के अंदर थोड़ी सी क्रीम रह गई है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे एक बार तेज़ स्पीड पर चलाएंगे और चलाते हुए हम मशीन को ऊपर उठाएंगे, तो जितना भी इसके अंदर जो क्रीम होगी वो सब निकल जाएगी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे शुगर सिरप। तो यहाँ पे मैंने ये पाउडर्ड शुगर लिया है, ये मैंने 1 चम्मच डाला है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स करने के बाद जो हमारा शुगर सिरप है वो भी रेडी हो गया है। अब हमने आइसिंग करने के लिए यहाँ पे ली है टेबल। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉइल पेपर पे थोड़ा क्रीम डालेंगे और इस क्रीम को फैला लेंगे। हम इसे इस तरह से गोल शेप में फैला लेंगे, क्योंकि हमने जो केक बनाया है वो इसी शेप में बनाया है। हमने क्रीम को राउंड शेप में बहुत ही अच्छे से फैला लिया है। इसे फैलाने के बाद हमने जो केक की लेयर काटी थी वो एक लेयर लेंगे और इसे क्रीम के ऊपर रखेंगे। अब हम ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। तो इस तरह से हमें सिरप डाल देना है चारों तरफ अच्छे से। शुगर सिरप लगाने से बस यही है कि जब हम इस पर क्रीम लगाएंगे तो जो इसके छोटे छोटे दाने हैं वो निकल कर ऊपर नहीं आएंगे। अब हमने शुगर सिरप भी अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे और इसे इस तरह से फैला देंगे। हमने क्रीम से इस पूरे को कवर कर लिया है। इसके बाद हम दूसरी लेयर लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से हम ये लेयर भी रखेंगे। अब इसके ऊपर भी हम सिरप डालेंगे। तो इस तरह से हमें सिरप डाल देना है। अब हम क्रीम लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे। अब इस लेयर को भी हम क्रीम से पूरा कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर भी हमने अच्छे से क्रीम लगा दी है। अब हम तीसरी लेयर रखेंगे और इसके ऊपर सिरप डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सिरप इसके ऊपर डाल दिया है। हमने लिया है यहाँ पे एक पाइपिंग बैग। हम इसके अंदर क्रीम डाल लेते हैं। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें क्रीम डालेंगे, तो इससे अच्छे से इसके अंदर क्रीम डल जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें क्रीम भर लेंगे। तो हमें क्रीम को दबाते हुए इसमें अच्छे से क्रीम को भर लेना है। इस तरह से हमने अपने पाइपिंग बैग को भी क्रीम से भर लिया है। अब हम नीचे की साइड से इसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं। जो हमारी तीसरी लेयर है इसके ऊपर हम डायरेक्ट भी क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसीलिए डायरेक्ट क्रीम नहीं लगाई क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे हमें थोड़ी अच्छी सी फिनिशिंग चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो पाइपिंग बैग से क्रीम डाली है, इससे हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल लेवल में आएगी और इस पर फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ये क्रीम लगाई है। अब साइड में जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो भी हमने प्लेनर से निकाल ली है।
हमने केक को क्रीम से अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और गनाश बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक पैन और इसमें मैंने डाला है पानी। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इसके ऊपर दूसरा बर्तन रखेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। जो हमें ऊपर बर्तन रखना है वो इस तरह का लेना है जो नीचे वाले बर्तन को पूरा कवर करे। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। गैस की आंच हम धीमी रखेंगे और धीमी आंच पर ही हम इसे मेल्ट करेंगे। जैसे ही हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी हम इसके अंदर डालेंगे व्हिप क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ही व्हिप क्रीम ली है। अब क्रीम को चॉकलेट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बटर। तो यहाँ पे मैंने 15 ग्राम के आसपास इसमें बटर डाला है। इससे हमारे जो गनाश है उसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग भी आएगी और ये डालने से ये थोड़ा जल्दी सेट भी हो जाएगा। तो ये हमारा गनाश बनके बिल्कुल रेडी है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी शाइनिंग भी आई है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने हमारे केक को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। एटलीस्ट आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में इसे छोड़ा था। यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप वाला ढक्कन लिया है। आप इसकी जगह कोई और बर्तन या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है वही आप राउंड शेप वाला ले लें, या फिर आप पूरे में गनाश डालना चाहे तो पूरे में भी गनाश डाल लें। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे मार्क किया है। अब हम इसके ऊपर गनाश डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर पूरा गनाश भर लिया है। अब इस तरह से हम इसमें गनाश डालेंगे। जैसे जैसे हम गनाश डालते जाएंगे ये ऑटोमेटिक स्प्रेड होने लगेगा। गनाश तो अब हम डाल चुके हैं। अब हम बनाएंगे इसके ऊपर फ्लोवर। तो यहाँ पर मैंने एक डब्बे में अलग से थोड़ा सा क्रीम निकाली है। यहाँ पे ये मैंने जेल लिया है रेड कलर का। आप इसमें यहाँ पे फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस कलर से इसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग भी आती है और ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसमें कोई दाना दाना टाइप में दिखाई भी नहीं देता है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में भरेंगे और इससे फ्लोवर बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर बना लिए हैं। इसी तरह से यही फ्लावर हम केक के नीचे भी आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ पे केक के नीचे भी हमने आउटलाइन कर दी है और ये हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिले। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।